हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज श्रीमान चंद्रशेखर रावण और नवारो को कुछ कहना चाहता हूँ। नवारो को तो क्या कहना, उनको तो क्या है, सिर्फ गूगल से जो उनको जानकारी मिली, नेट के माध्यम से जो जानकारी मिली वही वो बोल सकते हैं नवारो, और तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको नॉलेज, भारत की नॉलेज बहुत सीमित है उनके पास। लेकिन माननीय हमारे चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, इन्हें तो सब कुछ पता है। इन्हें तो ज़मीनी हकीकत भी पता है, और माननीय सांसद हैं तो ये घूमते टहलते अपने इलाके में घूमते टहलते होंगे, तो इन्हें भी पता होगा। इन्हें तो पता है ही। सब कुछ जानने के बाद भी चंद्रशेखर रावण क्या बोलते हैं कि सिर्फ 10% रहने वाले लोग, यानी 10% यानी कौन, वो 70% जो है यहाँ के संसाधनों पे उनका कब्जा है। तो मैं माननीय रावण जी से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि चलिए मान लिया कि गुलामी के पहले तो तमाम तरह की विसंगतियाँ थीं। मान लीजिए आडंबर या धोखा या मान लो छल या कपट या कुछ भी, इन के प्रकार, चलो मैं मान सकता हूँ, मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, हमारे पूर्वजों ने किया है, मान लिया। लेकिन चंद्रशेखर रावण जी 75 साल में, जानते हैं, 3 पीढ़ी गुजरती है, और यदि 3 पीढ़ी के बाद भी आप वो 10% का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो अचीवमेंट में, तो आप अपने अंदर झांक के देखिए ना। क्योंकि सबको आज़ादी के बाद तो सबको समान अधिकार मिले, किसी को पढ़ने से रोका नहीं गया, किसी को विकास के किसी भी उपक्रम में किसी को सहभागिता से नहीं रोका गया, तो लोग कैसे पीछे रह गए। और रही बात ये कि जो कुछ भी सवर्णों ने गेन किया है ना, वो अपनी काबिलियत पे गेन किया है, उसको किसी ने गिफ्ट नहीं किया है। रावण जी, किसी भी व्यक्ति ने, कोई भी गवर्नमेंट ने जो आया है हमारा गर्दन ही उड़ाया है, कोई हमारी मदद नहीं किया है। एक भी गवर्नमेंट बता दीजिए जो कोई एक योजना सिर्फ सवर्णों के लिए लाई हो आज़ादी के बाद। हम लोग जो भी हैं ना रावण जी, अपने दम पे, अपने मजबूत पैरों की वजह। और आप लोगों को भले लगता हो कि आरक्षण आप लोगों के लिए बहुत अमृत का काम करता है, लेकिन आरक्षण आप लोगों के लिए एक मीठा जहर है, मीठा जहर। कभी अकेले में एकांत में पढ़ के रावण जी सोचिएगा, समझिएगा कि आरक्षण आपको क्या दे रहा है। अरे मान लीजिए आप यहाँ भारत के संसाधनों पे कब्जा कर लेंगे, भारत की सीट पर, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, आज तक मुझे कोई बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बाद एक नेता कोई बता दीजिए जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा हो। तो देखिए रावण जी, इसमें क्या है कि अपने आप को मजबूत कीजिए, दूसरे को कोसने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और रही बात ये कि आज़ादी के बाद से तो सवर्णों को कोई गवर्नमेंट किसी भी तरह का प्रोत्साहन पैकेज कुछ तो दिया ही नहीं, जो कुछ भी छीना ही है, दिया कुछ नहीं है। तो हम लोगों के पास कहाँ आ गया। और दूसरी बात, यदि आपको ऐसा ही है कि ये लोग काबिलियत इनमें नहीं है, सिर्फ वैसे ही कब्जा लिए हैं, तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। वैसे देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, मैं बंटने में विश्वास नहीं रखता हूँ रावण जी, और ना ही मैं किसी को छोटा या नीच समझता हूँ। मेरी नज़र में सभी एक समान है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि सवर्णों ने कैप्चर कर लिया है षड्यंत्र के तहत, तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। आप एक काम कीजिए, एक बहुत बड़ा आयोजन करवाइए, और उसमें ऐसा कीजिए कि 3 वर्ग बांटिए, अनपढ़, मध्यम वर्ग पढ़ा लिखा, और एक बहुत जो उच्च कोटि के पढ़े लिखे, दोनों समाज से। और उसके बाद प्रतियोगिता करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
जो 2/3 जीतेगा उसका वो सर्वमान्य हो जाएगा कि किसके पास क्षमता है, किसके पास नहीं क्षमता है, किसने गेन किया है अपने आप को, किसने अपने अंदर अपने को मतलब अपनी क्षमता से प्राप्त किया है और कौन ने दूसरे के दम पे किया है। और एक चीज़ हमेशा आप बोलते हो ना, मठों मंदिरों पे पुजारियों का कब्जा है, तो रावण जी मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, आप जितने भी दलित भाइयों को भेजिए मंदिरों में और वो संस्कृत में पुरोहितों को हरा दें, उनकी सीट ले लें, लेकिन एक बात ये भी याद रखना कि फिर सवर्ण भी जिस सरकारी कर्मचारी के दफ्तर में जाके और शिक्षा में उनको हरा देंगे वो सीट उनकी हो जाएगी। क्या मंजूर करते हैं आप? यदि आपको मंजूर हो तो ऐसी एक ये भी प्रतियोगिता करा दीजिए। देखिए फिर कितने ऑटो चलाने वाले, कितने सब्जी का ठेला लगाने वाले, कितने जो एकदम लोएस्ट काम कर रहे हैं आरक्षण की वजह से, वो कितने सीटों पर रिजर्व हो जाते हैं, कितने सीटों को कब्जा लेते हैं, फिर देख लीजिएगा। तो इसलिए झूठा आरोप मत लगाइए कि उन्होंने कोई कैप्चर कर लिया। अरे पहले मैं मान भी लेता हूँ आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद 3 पीढ़ी से तो भैया तुम ही लोगों को, जो सरकार आ रही तुम ही लोगों को बढ़ावा दे रही ना। हम सवर्णों को दबाने और पैरों में बेड़ियां डालने के अतिरिक्त कोई गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, अगर आपको ऐसी क्षमता ही परखनी है तो आप किसी भी क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र ले लीजिए, खेल क्षेत्र ले लीजिए, कोई मतलब एजुकेशन क्षेत्र ले लीजिए, राजनीति क्षेत्र ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र में आप ओपन प्रतियोगिता करा दीजिए विदाउट आरक्षण। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा किसमें काबिलियत है और किसमें काबिलियत नहीं है। समाज में द्वेष मत फैलाइए चंद्रशेखर रावण जी। समाज को लड़ने का अवसर नहीं है, हम चारों तरफ से घिर रहे हैं। रावण जी ये इस रहस्य को आप समझिए, चारों तरफ से खतरा हमको है और ये एक होने का टाइम है, ना कि विघटन पैदा करने का। आप अगुआ हैं समाज के, आप सांसद हैं, आप अंधेरे में मत रखिए राजनीति के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में। नहीं तो आप जानते हैं कहीं भी कोई बहुत बड़ा बवाल होता है ना बंधु, तो जिस समाज के आप अगुआ बने हो ना, सबसे ज़्यादा पीड़ित वही होते हैं। आज हमें बांट दो, आपस में लड़ा दो, हम लड़ते रहेंगे, फ़ायदा कोई और ले जाएगा। हम 2 बिल्लियों के लड़ने के चक्कर में कोई बंदर हमारी रोटी खा जाएगा। रावण जी, इसलिए कोई भी अधूरा सत्य मत पढ़ाइए, अधूरा सत्य मत बताइए। आपसे इतना ही निवेदन है, समाज को एकत्र कीजिए। खतरा हमारे तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, आप आंख बंद किए हुए अपने राजनीति के चक्कर में। खतरा हमारे तरफ बढ़ रहा है, हम चारों तरफ से घिर रहे हैं। इसलिए बटोगे तो कटोगे। जय हिंद, जय भारत।